नाम लीजिए ना, नाम लीजिए। शिवम है यहाँ पर, मैं पूछ लेता हूँ उनसे, आप नाम लीजिए ना। आरएसएस के लोगों का आप तो, अरे नाम लीजिए भाई। आप इतने ज्ञानी पत्रकार हैं। नहीं, मेरे ज्ञान की बात छोड़ दीजिए। आपको नहीं, मैं बहुत अज्ञानी हूँ, मेरे ज्ञान की बात छोड़ दीजिए। जानते हैं किसने नाम लिया? नाम लीजिए ना, डर लगता है क्या नाम लेने में? नाम क्यों लूं? नाम लीजिए, नाम लूं? डर लग रहा है तलहार रशीद को नाम लेने में, या फिर आपकी मनगढ़ंत कहानियां एक्सपोज हो रही हैं, इस बात का डर है? जी नहीं, आपकी मनोहर कहानियां जितने भोले आप बन रहे हैं, आप उतने भोले नहीं। अरे मैंने मनगढ़ंत कहानियां कहीं, मनोहर कहानियां नहीं कही। आप मनोहर कहानियां पढ़कर आए, इसलिए आपके कान में मनोहर कहानियां सुनाई दे रही हैं। मैंने मनगढ़ंत शब्द का इस्तेमाल किया था तलहार रशीद। आज आप संविधान मनोहर कहानियां दिन रात पढ़ते रहेंगे तो यही हाल होगा, हर जगह आपको मनोहर कहानी नजर आएगी। कहिए राकेश जी, आपका दिल खुद चाहता है संविधान बदलना, आप अपने दिल पे हाथ रखकर कह दीजिए कि आप संविधान नहीं बदलना चाहते, आप इस देश के संविधान पे भरोसा है, मजाक करने आए नहीं चाहते। इस देश का कोई भी नागरिक नहीं चाहता है कि संविधान बदल जाए। बताइए, और संविधान कब बदला गया था ये भी इतिहास में दर्ज है। मैं तलहार रशीद, सुनिए तलहार रशीद, ऐसी हल्की बातें करेंगे, ऐसी हल्की बातें करेंगे तो बार बार आप साबित करेंगे कि मनोहर कहानियां पढ़कर आए जो आपने अपने मन से कह दिया। मैंने कहा कि मैं आप मनगढ़ंत कहानियां, मैं आपको खींचकर मुद्दे पर लाता हूं। सुनिए, मदनी कह रहे हैं, मदनी कह रहे हैं जिंदगी मौत की जंग की बात है, बीच का कोई रास्ता कबूल नहीं। तो संविधान का सम्मान करने वाला आदमी ये कैसे कहेगा? संविधान का सम्मान, जब आप देखिए, संविधान का सम्मान हमेशा है और हमेशा रहेगा। और वही उसी संविधान इस बात की इजाजत भी देता है कि जब किसी नागरिक पे, उसके अस्तित्व पे, किसी समाज के उसके अस्तित्व पे, उसकी पहचान पे, उसके रहने खाने, कैसे मुसलमान खाना खाएगा या आप तय करना चाहते हैं? मुसलमान किस स्कूल में पढ़ेगा आप तय करना चाहते हैं? किस प्रकार की शिक्षा खाने पर कहाँ चले गए भाई? चाहते हैं खाने पर कहाँ चले गए? किसने कहा कि अरे आपको खाना हाथ से खाना है, हाथ से खाइए, पैर से मनो, पैर से उठाकर खा लीजिए भाई। आप तय करोगे, आपको जैसे मनो, लेट कर मनो, खड़े होकर मनो, घूमते फिरते मनो, खाइए। कौन मना कर रहा है कि मत खाइए? आप बताइए ना, आपको क्या दिक्कत है? संविधान का आर्टिकल 15 क्या कहता है? क्या कहता है? क्या कहता है? क्या कहता है कि संविधान नहीं, क्या कहता है कि अदालतों पर भरोसा नहीं करेंगे? क्या कहता है आर्टिकल 15 कि अदालतों पर भरोसा नहीं करेंगे? क्या कहता है आर्टिकल 15 कि जिंदगी मौत के जंग की बातचीत करेंगे? संविधान के इतने बड़े ज्ञाता हैं, इतने बड़े ज्ञानी, आर्टिकल 15 क्या कहता है? अरे मैं ज्ञानी हूँ कि नहीं हूँ ये छोड़ दीजिए तलहार रशीद। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या संविधान ये इजाजत देता है कि मंच पर खड़े होकर जिंदगी मौत के जंग की बातचीत आप करेंगे? ये संविधान का कौन सा आर्टिकल कहता है? मुझे आप बता दीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं। क्या आप जानना चाहते हैं? बताइए, चैलेंज। कि संविधान का कौन सा आर्टिकल जिंदगी मौत के जंग की बातचीत करता है? जिंदगी मौत की जंग की क्या बात होगी? आप शब्द पकड़ेंगे, शब्द वो कहना क्या चाहते थे? तो मत बोला करें ना मेरे सामने। मैंने कहा ना कि जब तो बोल दीजिए गलती बोल दिया। अरे बोल दीजिए, मदनी ने गलती बोल दिया, जुबान फिसल गई, बात करता मैं आगे बढ़ता हूँ। बोल दीजिए, गलत शब्द बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था, और एक शब्द गलत नहीं बोला है। चलिए आऊंगा तलहार रशीद, आऊंगा। तो आप उससे कहिएगा संविधान बचा रहे हैं आप। अरे सुनिए ना, रुक जाइए, एक नाम तो शिवम त्यागी। अरे रुकिए, तलहार रशीद हो गया भाई, हो गया तलहार रशीद, हो गया। हो क्यों गया? सच कड़वा लग रहा है आपको? क्या सच कड़वा लग रहा है? नाम लीजिए ना, शिवम त्यागी। एक आदमी का ये कह रहे हैं, बीजेपी के लोगों ने कहा, आरएसएस के लोगों ने कह दिया। मैंने कहा कि नाम बता दो भाई, किसने कहा कि संविधान बदल देंगे? ये नाम नहीं ले पा रहे हैं। अरे आरएसएस के नेताओं ने कहा, तो नाम लीजिए ना, टेक द नेम मिस्टर रशीद। लीजिए ना, कितना आसान है। मुझसे क्यों नाम पूछना चाहते हैं? डर लगता है क्या? से उनका नाम लेकर चलिए, शिवम त्यागी बहुत डरा रखा है भाई आप लोगों ने। ना तो बीजेपी के नेता का नाम ले पा रहे, ना आरएसएस के किसी का नाम ले पा रहे। तलहार राकेश जी, मैं इसका रुक जाइए, थोड़ा सा मैं इसका टेक्निकल पर्सपेक्टिव पर जाना चाहूंगा। 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, प्रयागराज हाई कोर्ट ने कहा था कि ये जो मदरसा एजुकेशन एक्ट है, ये मतलब एक्सेप्टेड नहीं है, ये बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 2024 मार्च की बात है। 2024 अप्रैल में ही इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाते हुए यह कहा था कि इससे करोड़ों बच्चों की शिक्षा का नुकसान हो सकता है। 2025 में 2 से 3 मदरसे जो है, खासतौर पर उत्तराखंड सरकार ने जब बंद किए, तो उस पर भी मदनी का यही बयान था कि ये गलत हो रहा है, ये मुसलमानों को दबाया जा रहा है। अवैध मदरसे थे बाय द वे वो। और अभी उत्तर प्रदेश में अब जो कार्रवाई हो रही है, ये भी अवैध मदरसों पर ही हो रही है। तो पहली बात जो आप ये बोल रहे हैं कि जो है मदरसों पे ऑर्डर के बावजूद भी मदरसे जो है बंद किए जा रहे हैं, सील किए जा रहे हैं। अवैध मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं। प्लीज बीच में चींची नहीं करना है। तो अवैध, प्लीज बीच में नहीं चिल्ला चिल्ली करना भाई। जब सवाल पूछे जा रहे थे तब एक जवाब नहीं दिया गया, अब बीच में जंप करते रहना। चुप रहिए जरा प्लीज। तो पहली बात, इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने अवैध मदरसों को सील करने को लेकर कोई भी रूलिंग नहीं दी गई है।
एनसीपीसीआर की जुरिस्डिक्शन में एनसीपीसीआर के चीजों पर ऑब्जर्वेशन के बाद जो रिपोर्ट प्रस्तुत होती है उसमें अगर आपके एजुकेशन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो माफ कीजिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल देश है, ये संवैधानिक देश है, यहाँ पर संवैधानिक तरीके से चीजें चलती हैं। ये आप खत्म करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि संविधान खत्म करके आपके मदरसे चलाए जाए? नहीं चलाए जाएंगे। जो भी अवैध मदरसा है वो बंद होकर रहेगा। अब आप कुछ भी चिल्लाते रहिए, प्लीज आप इनको रोकिए। यही दिक्कत है सर। आप कहेंगे नियम मानेंगे, डिबेट का एक नियम तो आपसे माना नहीं जा रहा है। आप संविधान के सम्मान की दुहाई दे रहे हैं, तो डिबेट का एक नियम होता है कि काउंटर करेंगे तो एक लाइन बोलकर चुप हो जाएंगे। बार बार नहीं बोला जाता है तलारजी। हाँ, ऐसे ही लगा लीजिए। अगर आपकी जुबान नहीं बंद हो रही तो उंगली लगा कर रहिए, लेकिन बेहतर करके रहिए, चुप होकर रहिए, सुनिए। काउंटर हो तो एक लाइन करिए। डरा रहे हैं आप? नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको डिबेट का नियम बता रहा हूं सर। ये डराने की बात नहीं हो रही है, सबके लिए लागू होगा। शिवम भी काउंटर करेंगे तो एक लाइन काउंटर, दो लाइन काउंटर करके चुप होंगे। थैंक यू शिवम। तो पहली चीज यह है कि इस देश में कोई भी ऐसा असंवैधानिक मदरसों को, अस्वीकृति प्राप्त मदरसों को बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग नहीं है। मदनी जो बोल रहा है बिल्कुल झूठ और मुसलमानों को भड़काने के लिए बोल रहे हैं। अब दूसरी बात पर आते हैं कि मौत की जिंदगी की लड़ाई होगी, ऐसे होगा वैसे होगा। पहली चीज, इस देश के लोगों को भड़काना बंद करो। इस देश में भी शिक्षा संस्थान है, वो कहीं से भी आते हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, किसी भी शिक्षा बोर्ड से ताल्लुक रखते हो, उसे कोई बंद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अवैध शिक्षा देने वाले सारे मदरसे बंद होंगे, उस पर कोई रूलिंग नहीं है। इस तरह के भड़काऊ भाषण देने वाले अभी विदेश में जो पिछले दिनों देते थे, हमें तो लगा था कि चलो जो भड़काऊ देते थे वो सुधर गए, अब ये नई जमात खड़ी हो गई है। मैं मानता हूं कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है। जो कार्रवाई है कानून सम्मत है, तर्क सम्मत है और होती रहेगी। ठीक है, नहीं वो तो जो विदेश में है उनसे मदनी अगर सीख लेते तो इस समय तो शायद बोलते नहीं। तलार रस्ती रुक जाइए, अभी 3 मेहमान और वेट कर रहे हैं। अरे रुक जाइए, काउंटर कर लीजिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अकेले आपके लिए डिबेट थोड़ी नहीं है। अब रिजवी साहब, अवैध मदरसों पर एक्शन है, फिर गुलाम बनने का डर दिखा रहे हैं, फिर कह रहे हैं जिंदगी मौत की बातचीत है। तो ये भड़काने के दायरे में आता है कि नहीं आता? राकेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात तो ये कि योगी सरकार का टारगेट 2027 है और इनके पास कोई काम तो है नहीं। ये नहीं बता पा रहे हैं कि रोजगार कितना दिया है, नहीं बता पा रहे हैं कि स्कूल कितने खोले, बंद करवाए प्राइमरी स्कूल इन्होंने। ये नहीं बता पा रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश का विकास किस सतह पर किया है। ये सिर्फ मंदिर, मस्जिद, मदरसा, हिंदू मुस्लिम इसमें उलझाना चाहते हैं। और जहां तक अभी मॉब लिंचिंग हुई अलीगढ़ में, आप बताइए, रेप हो रहे हैं वहां यूपी में, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे हैं, ये बता नहीं पा रहे हैं। अच्छा। इनको लग रहा है कि हम मदरसा का जिक्र कर देंगे, मदरसा एक आध तोड़ करके हंगामा करवा देंगे तो सब पे जो है वो मिट्टी पड़ जाएगी और हमसे कोई सवाल ही नहीं करेगा। लेकिन ये होगा नहीं। एक मिनट, आपको अगर सवाल पूछना था तो पूछ लेते, कितने प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए, इतनी बेरोजगारी फैल गई। मैं आ रहा हूं, ये बोलते। अरे मैं आ रहा हूं, नियत देखी जाती है। सुनिए राकेश पांडे जी, आपकी नियत अच्छी है, नियत देखी जाती है। क्या किया इस सरकार ने? 27 की बात करें तो आपकी नियत क्या है वो देश जान गया। 8 साल की सरकार ने कौन सा काम किया है बताएं। यहाँ पे बैठे शिवम त्यागी, बताएं। बल्कि नूरा कुश्ती इनकी चल रही है, किससे? केंद्र सरकार से। कभी लग रहा है कि अब योगी जी जाएंगे, कभी लग रहा है कि योगी जी ने पलट के हमला किया केंद्र सरकार पे। ये आपसी लड़ाई भी इनकी चल रही है, कोई उसको बात करने के लिए तैयार है। कितने अफसरान के खिलाफ आप अगर किसी पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं तो बोलिए, मैं लिखवा दूं ब्रैकेट में। मैं बता रहा हूं फला पार्टी के समर्थक। अरे रुक जाइए ना रेलवी साहब, अरे रुक जाइए। किसी पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं तो आप बताइए, मैं लिखवा देता हूं सर। आज इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर सवाल पूछा था, शिवम का आपने कोट किया था। शिवम एक शॉर्ट रिप्लाई, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इन्होंने बोला पहली बात तो ये, 2 मिनट तो दे दीजिए, फिर आता हूं। साहब आपने शिवम को नाम नहीं लिया, क्या मतलब? शिवम का नाम लिया तो एक लाइन का जवाब सुन लीजिए। फिर चीज कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक भी प्राइमरी स्कूल बंद नहीं किया गया है। ये बिल्कुल झूठी बात है। कोई प्राइमरी स्कूल बंद नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। 2024 में एक रिपोर्ट निकल कर आई थी कि जिन स्कूलों में 50 से कम ज्यादा बच्चे हैं उनको मर्ज करने का एक प्लान था, जो अभी तक हुआ नहीं हो। तो पहली बात तो ये झूठ। दूसरा, हम क्या कह रहे हैं भाई मदरसों को लेकर? मैं तो कह रहा हूं जो अवैध है वो बंद किए जा रहे हैं। इशू आप बना रहे हो। 1 मिनट, आप मुसलमानों को भड़का कर ये कहना चाहते हो कि नहीं नहीं जिंदगी मौत की लड़ाई होगी, ऐसी लड़ाई होगी, वैसी लड़ाई होगी। अरे जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दीजिए भाई, और जो अवैध में पढ़ रहे हैं मैं तो कहता हूं अवैध से हटकर वो वैध में आए, ताकि बेहतर रहे, उनके भविष्य के लिए भी अच्छा। इसमें क्या